आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल से आ रही है। बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। शुभेंदु अधिकारी, जिसके लिए ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी उनको मनाने में जुटी हुई हैं और वो जल्द ही पार्टी में वापस लौट आएंगे, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर जाएंगे, उसके बाद उनकी मौजूदगी में वो बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर बहुत बड़ा झटका टीएमसी के लिए है और ममता बनर्जी को चुनाव से पहले ही एक शिकस्त शुभेंदु अधिकारी ने दे दी है। वहीं पर अगर शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो उनके संपर्क में कई एमएलए हैं, पूरा एक ग्रुप है उनके साथ। और अगर बात करें उनके कद की तो पश्चिम बंगाल में उनका कद भी बहुत बड़ा है। 110 सीटें प्रभावित हो सकती हैं इससे। 294 सीटों में से 110 सीटें शुभेंदु अधिकारी के द्वारा प्रभावित हो सकती हैं। मतलब चुनाव से पहले ही बीजेपी ने अपना रण बना लिया है। और गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से चाल चली थी पंजाब में कि ममता बनर्जी जो लगातार तानाशाही और तमाम अव्यवस्थाओं के बीच लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बंगाल की जनता से रूबरू होते आए हैं और उनकी समस्याओं को जिस तरीके से निवारण किया गया है, चाहे वो जिस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आई हैं या फिर कोई भी जो महामारी आई है, उस वक्त किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और इसके साथ ही लगातार उनकी समस्याओं का निवारण किया जाता है। अब जो जनता है वो मूड बना चुकी है कि ममता बनर्जी नहीं, इस बार वो बीजेपी को मुख्यमंत्री यानी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने के मूड में है। अब ये बात जमीनी जो नेता है वो समझ रहे हैं और इसीलिए लगातार पाला बदल की कोशिश की जा रही है। और कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे विधायक और सांसद जो बीजेपी का रुख कर चुके हैं टीएमसी से। और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी 25 एमएलए के साथ बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। शुभेंदु अधिकारी ने बीते ही शुक्रवार पर्यटन मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले वो हुगली रिवर ब्रिज कमीशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इसके साथ ही शुभेंदु के टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई थी, क्योंकि बीजेपी ने उनके लिए पार्टी में स्वागत के लिए दरवाजे खोल रखे थे। ऐसे में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने खुद उनसे मुलाकात कर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी और अब वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो नंदीग्राम आंदोलन से मशहूर हुए थे शुभेंदु अधिकारी और उनकी राजनीति जिस तरीके से उनका वर्चस्व वहां पर है पश्चिम बंगाल में, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो टीएमसी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं इस वक्त। और इसीलिए टीएमसी हर कोशिश कर रही है उनको मनाने के लिए, लेकिन अब सारी जो उनके तरफ से कोशिश की गई थी वो फेल हो चुकी हैं। और ऐसी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी पूर्वी मिदनापुर जिले के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी 1982 में कांथी दक्षिण से कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन बाद में वो टीएमसी को खड़ी करने वालों में से एक थे। और इसीलिए उनका जो परिवार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उनका एक पूरा ग्रुप है जो अब बीजेपी में शामिल होने वाला है। और इन सबको देखकर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपना जो रण है वो पहले से तैयार कर लिया है और जमीनी जो हकीकत है वो नेताओं को पता चल गई है और इसीलिए वो टीएमसी को छोड़कर लगातार बीजेपी में आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि 50 से ज्यादा सांसद बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी के नेताओं ने दावा किया था। इसके साथ ही कुछ नेता और मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन जब शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया और इससे पहले वो अलग होकर जाते हैं, जो रैलियां उनके तरफ से की जाती हैं, जो उनके तरफ से प्रोग्राम्स किए जाते हैं, उसमें ना तो ममता बनर्जी की फोटो होती है, ना ही तृणमूल कांग्रेस की होती है, यानी कि टीएमसी का जो पोस्टर बैनर है उससे वो दूरी बनाते हैं। तो उसी वक्त ये कवायद शुरू हो गई थी कि अब वो या तो दूसरी नई पार्टी बनाएंगे या वो बीजेपी में शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रशांत किशोर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो वहां पर जाकर और ममता बनर्जी के लिए एक रण बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पूरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं। और उन्होंने उनको मनाने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरीके से अब बात नहीं बनी है और अब बीजेपी को इस
इससे बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी के लिए एक तो ये बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। मैंने आपको बताया 110 सीटें इससे प्रभावित हो सकती हैं और इसके साथ ही ओवैसी भी अब बंगाल जा रहे हैं। अब बंगाल में जाकर जो लोकल पार्टियां हैं उनसे भी उनका गठबंधन हो सकता है और वहां पर जो वोट बैंक है, जो ममता बनर्जी का एक वोट बैंक है, उसको काटने की कोशिश ओवैसी करेंगे। अब ये तो साफ हो चुका है कि ममता बनर्जी और बीजेपी में जो इतने दिनों से वार पलटवार चल रहा था, उस वार पलटवार में अब बीजेपी काफी आगे निकल चुकी है। बीजेपी के पास अब वो सब कुछ है जिसके दम पर वो विधानसभा चुनाव जीत सकती है, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी भी चीजें हो रही हैं जिससे ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगने वाला है। ओवैसी की पार्टी अगर वहां पर खड़ी होती है, ओवैसी वहां पर पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी का जो खासा जनाधार है, जो एक उनका ममता बनर्जी को ही फॉलो करता आया है, जो ममता बनर्जी के एकदम पक्के जो जनाधार हैं, जो वोट बैंक है, उसको काटने की कोशिश ओवैसी करेंगे और ओवैसी की पार्टी को अगर फायदा मिलता है इस मामले में, तो उसके बाद ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। लेकिन उससे पहले ही जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें साफ हो सकती हैं कि अब ममता बनर्जी की बंगाल में हार निश्चित हो गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास जो बड़े चेहरे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि सौरभ गांगुली का नाम सामने लाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी में सौरभ गांगुली को एक बड़ा पद दिया जाएगा, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन अभी बीजेपी ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन इससे पहले ही टीएमसी इस बात से डरी हुई है, क्योंकि जब टीएमसी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो टीएमसी ने कहा है कि सौरभ गांगुली सभी बंगालियों के लिए एक आइकन है, अगर वो राजनीति में आते हैं तो मैं खुश हो जाऊंगा। वो बंगाल के इकलौते क्रिकेट कप्तान हैं, लेकिन उनका राजनीति में कोई बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे में वो कहां टिक पाएंगे। ये बयान जो उनके तरफ से आ रहा है ये साफ दिखाता है कि वो किस तरीके से इस बात से डरे हुए हैं। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो ऐसा फैसला लेते हैं, अगर वो बीजेपी में आते हैं तो उन्हें काफ़ी दुख होगा, टीएमसी को काफ़ी दुख होगा। अब अगर देखें तो पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी अभियान को बहुत ही आगे बढ़ा दिया है। भाजपा अब तक पीएम मोदी के चेहरे पर आगे आ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे की आवश्यकता है और बीते दिनों जब अमित शाह बंगाल में गए थे तब भी उनसे इस पर सवाल हुआ था, लेकिन अमित शाह ने इस पर जवाब नहीं दिया था और इसीलिए ये कहा जा रहा था कि सौरभ गांगुली का जो पद है, जो कद है, वो पश्चिम बंगाल में बहुत ही बड़ा है, तो बीजेपी उनको खड़ा कर सकती है। लेकिन अभी इस पर कोई भी आधिकारिक बयान बीजेपी की तरफ से नहीं आया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गृह मंत्री अमित शाह से भी ये सवाल पूछा गया, लेकिन इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। अब वहीं पर ममता की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ चुकी है। आपने देखा कि 3 आईपीएस अधिकारियों को तलब किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसमें राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी होती है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर नहीं आते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके चलते पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो राजनीति है उसको बहुत बड़े झटके लग रहे हैं। ममता बनर्जी को ये लग रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने कई सालों से पश्चिम बंगाल में राज किया है, इस वक्त भी वही काम आएगा, लेकिन अब जो स्थिति है, जो चीजें हैं वो बदल चुकी हैं। लगातार गृह मंत्री अमित शाह का लोगों से रूबरू होना और वहां पर जो अत्याचार है, जिस तरीके की तानाशाही ममता बनर्जी ने की है, उससे जनता भी त्राही त्राही कर रही है। आए दिन वहां पर हंगामे हो रहे हैं, आए दिन वहां पर हिंसा हो रही है। अगर हम पिछले कुछ दिनों पर नजर डालें तो जिस तरीके से गिन गिन कर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों पर अटैक किए जा रहे हैं, इसके साथ ही वहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन पर अटैक किए जा रहे हैं, इसके साथ ही वहां पर जो बीजेपी के नेता पहुंचते हैं, आपने देखा कि पिछले दिनों आला कमान वहां पहुंचता है और उस पर अटैक हो जाता है। इस सब को लेकर किस तरीके से पूरे देश में आलोचना हो रही थी ममता बनर्जी की, और यह कहा जा रहा था कि अब ममता बनर्जी के जो दिन हैं वो लग चुके हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी खबर यह आती है कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होते हैं, इसके साथ ही ओवैसी भी बंगाल के रण में पहुंच जाते हैं, तो ममता बनर्जी के लिए जो एक उन्होंने प्रशांत किशोर से मिलकर एक रणनीति उन्होंने बनाई होगी, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी खबर है और ममता बनर्जी का जो सियासी पारा है उसमें बहुत बड़ी शिकस्त उनको चुनाव से पहले ही मिल चुकी है। अब इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी चीज़ों को हैंडल कर रही है एक तानाशाह के रूप में, इससे ये कहा जा रहा है कि अर्बन नक्सल को जो बढ़ावा दिया जा रहा है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अब इस पर लोगों की भी प्रतिक्रियाएं
खबरें आ रही हैं, पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो लगातार सरकार के विरोध में खड़ी हुई है। आपने देखा कि कई बार ऐसे जब वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता आते हैं, किस तरीके से वो आम जनता जो वहां पर है उस पर अटैक किया जाता है। इस सब की तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हैं और बहुत सारी ऐसी वीडियो और तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसीलिए जनता का जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अब जल्द ही उनके जो नेता विधायक हैं जो वापस जा रहे हैं, इससे ममता बनर्जी की जो बौखलाहट है वो बढ़ने वाली है और इसीलिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता हैं, उन पर अटैक भी ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एक यूजर ने इस पर लिखा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैंडलर हैं और आतंकियों, अर्बन नक्सलियों की, इसलिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, बीजेपी अध्यक्ष पर जानलेवा हमला। ममता बनर्जी देशद्रोही गद्दार हैं और देश में आतंकवाद को बढ़ावा दें और कांग्रेस पार्टी, वामपंथी दल, ये सब देश हैं, तो ये सब देश के बहुत बड़े गद्दार हैं, ऐसा इनका कहना है। लेकिन जो एक सियासी पारी की शुरुआत करने के लिए पहले एक रणनीति बनानी होती है, जो एक रण तैयार किया जाता है, उस सब में ममता बनर्जी को चुनाव से पहले ही शिकस्त मिल गई है। तो अब 25 एमएलए के साथ शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है और ममता बनर्जी को चुनाव से पहले ही बड़ी शिकस्त मिल गई है। 110 सीटों को प्रभावित कर सकते हैं वो अगर बीजेपी में शामिल होते हैं और ये खबरें जो आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया मंत्री पद से, अध्यक्ष पद से, और इसके साथ ही कई और चीज़ें सामने आई जो बीजेपी के लीडर हैं उनके तरफ से उनका स्वागत करना, ये सारी चीज़ें दिखा रही थी कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। अब ममता बनर्जी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा ये चुनाव जीतना। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।